दोस्तों, ये बड़ है। बड़ एक बहुवर्षीय और विशाल पेड़ होता है। बड़ या बरगद, जो बरगद है, बरगद का आयुर्वेद जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बड़ के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ के अंदर है ना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है। और इनकी बड़ की सभी चीज़ें, जैसे पत्ते, तने, डाल, जड़, दूध, इस सभी का योगदान होता है आयुर्वेद के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये बड़ के पत्ते होते हैं, इन पत्तों का भी योगदान है। ये कोई छोटे पत्ते होते हैं, कोई बड़े पत्ते होते हैं, इन सभी पत्तों का आयुर्वेद जगत में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको दिखाता हूँ कि ये बड़ की जो डाल होती है ना, जाड़ जिसे डाढ़ी बोलते हैं, इनका भी आयुर्वेद जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। कि इनकी जो कच्ची कच्ची ये डाल की जो जटाएँ होती है, कच्ची कच्ची, ये भी आयुर्वेद में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती हैं। और आपको दिखाता हूँ कि इनके जो वट फल होते हैं, जिसे बरबंटा बोलते हैं हम, जो इसी टाइम में कुछ टाइम बाद में लाल रंग के हो जाएंगे। जैसे अभी यहाँ लगे भी हुए हैं बरबंटा, दिखाता हूँ आपको मैं बरबंटा कैसे होते हैं। देखो दोस्तों, ये हैं बरबंटा, यहाँ से दिखाई देंगे आपको। बड़ के अंदर, इसके अंदर लगे हुए हैं कुछ वट फल। देखो, इस ध्यान से देखना, ये देखो छोटे छोटे लगे हुए ना, इनको बोलते हैं बरबंटा अर्थात वट फल। ठीक है, वट वृक्ष भी बोलते हैं हम बरगद को। जो बरगद का ये पेड़ है, एक विशालकाय पेड़ है। इसके अंदर इस पेड़ की छाल तक भी यूज होती हैं। जो बड़ है, मैं बता देता हूँ कि बड़ की छाल, पत्ते, बड़ का दूध, बड़ के फल, बड़ की डाढ़ी से उत्पन्न नए नए कलप, वो भी आयुर्वेद जगत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यहाँ तक कि जो पत्तों का नया कलप निकलता है, वो भी आयुर्वेद जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आयुर्वेद जगत में किन किन बीमारियों में यूज होता है, कैसे यूज होता है, कौन सी चीज़ किस बीमारी में यूज होती है, जैसे तना किस में यूज होता है, पत्ते किस में यूज होते हैं, इनकी जो डाढ़ी होती है वो किस में यूज होती है, ये कायक जो नए कलप निकलती डाढ़ के नीचे जड़ सी, वो किस चीज़ में यूज होती हैं, नए कलप निकल रहे हैं वो किस चीज़ में यूज हो रही हैं। बड़ की जो छाल होती है, जब मैं दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ बड़ की टहनी के साथ साथ जो ये बड़ की टहनी होती है, दिख रहा है आपको बड़ की टहनी, टहनी के साथ साथ ये बड़ की डाल होती है, ये इनकी जो छाल भी होती हैं। और ये दिखता है आपको, ये दिख रहा है, ये बड़ की डाढ़ होती है जिसे हम जड़ बोलते हैं। ये डाढ़ी भी आयुर्वेद जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती हैं। ये इसकी देखो जड़ें हैं, ये जड़ें भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो मेरे अगले वीडियो में है ना, मैं आपको इनके सभी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि बड़ की एक एक चीज़ किस किस बीमारी में यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो अभी तो मैंने आपको चीज़ दिखाई थी, जैसे बड़ के पत्ते, आपको दिखा देता हूँ। ये बड़ के पत्ते होते हैं, देखो ये बड़ के पत्ते होते हैं, जो एक साइड से ऐसे दिखते हैं और सेकंड साइड से ऐसे दिखते हैं। जैसे रुपए के जो पहलू होते हैं, वैसे ही हेड और टेल की तरह। तो इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब इसके साथ मैं आपको दिखाता हूँ नयोकलिप्ट, नया पत्ता जो निकलता है। जो बड़ का जो नया कुपल निकलती है, वो इस तरह से निकलती है, दिख रही है आपको, और फिर ऐसे निकलती है, फिर धीरे धीरे खिलती है। खिलने के बाद ये ऐसे हो जाती है, जैसे ऊपर लाल लाल सा निकल रहा है ना,
इसकी नई कलप बोलते हैं पत्तों की। ये कलप भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताया था कि बरबंटा अर्थात बरगद का फल, ठीक है, जिसे वट फल कहते हैं। ये देखो, ये होता है वट फल, ठीक है। ये भी कच्चा है, जब पकेगा तो ये लाल कलर का हो जाएगा। ये भी आयुर्वेद में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद इसकी जो डाल होती है, ये इसकी डाल होती है। इस डाल की ये जो छाल होती है, इस छाल का भी आयुर्वेद जगत में महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ साथ बड़ी का जो पत्ते होते हैं, इनके अंदर जो दूध होता है, देखो ये दूध होता है, इसके अंदर जो दूध टपक रहा है, दिख रहा है, ये दूध टपकने वाला है। इस दूध का भी जो टपका है, अभी दिखा है आपको, इस दूध का भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो छाल, ये इनकी जो डाढ़ होती है, दिख रही है आपको डाढ़, ये डाढ़ भी बहुत ही कीमती होती है। ये कच्ची कच्ची नोक निकलती है, ये बच्चे या जवान आदमी बहुत ही प्यार से खाते हैं, जैसे मैं खा रहा हूँ। इसका भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब उसके बाद में आपको पत्ते बता दिए, डाल बता दी, छाल, जो ये छाल होती है, देखते खाता हूँ आपको, जैसे ये छाल होती है, दिख रही है, ये छाल उतर के आगे के सामने ये छाल होती है। इस छाल का भी आयुर्वेदिक चिकित्सा में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है। अब दोस्तों, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई हैं। अब ये चीज़ें थी बड़ की शाखाएँ, बड़ के पेड़ की टहनियाँ और बड़ की डाल, बड़ का पेड़ पूरा, इसका फल, इन सभी के बारे में। तो आप सोचो कि बड़ के अंदर इतनी जो सारी चीज़ें हैं, वो हर चीज़ आयुर्वेदिक चिकित्सा में यूज हो रही है। तो दोस्तों, बड़ का बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर पैदा करता है, जिससे हमें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको जितनी भी बीमारियां इस बरगद के पेड़ से दूर होती हैं, उन सभी बीमारियों के बारे में एक एक करके बताऊंगा, और एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि पत्ता किस में यूज हो रहा है, इसकी छाल किस में यूज होती है, इसकी जड़ है वो किस में यूज हो रही है, इसके बरबंटे हैं, वट फल हैं, वो किस में यूज हो रहे हैं, इसके कायाकल्प नींव पत्ते होते हैं, वो किस में यूज हो रहे हैं। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में जानकारी लेने के लिए आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। मेरे अगले वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बड़ का उपयोग कैसे करते हैं और इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे जीवन में और कितना नुकसान भी होता है, ठीक है। इस सभी के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, तो देखना मत भूलिए मेरा अगला वीडियो। बरगद या बड़ या वट वृक्ष का आयुर्वेदिक चिकित्सा में योगदान का नेक्स्ट भाग ज़रूर देखिए और मेरे अगले भाग का इंतज़ार करें। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और मुझे अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस आयुर्वेदिक चिकित्सा को दोबारा से देश में लागू करने के लिए मेरी वीडियो देखें, शेयर करें और एक से दूसरे आदमी तक इसको ऐसे पहुंचाएं जैसे पतंग उड़ता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वैसे ही मेरी वीडियो को भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने की कोशिश करें और अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से, दोस्तों से, सभी से मेरे वीडियो को वीडियो को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, और सबसे बड़ी अहम और महत्वपूर्ण बात है मेरे YouTube चैनल टिंकू कलोरिया को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों, मौका दो मुझे
यूट्यूब पे छाने के लिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।